Hello students, welcome to the online platform of the Jonas. Today we will be studying about geographical indication tag. We have seen that in many competitive examinations, questions from this geographical indication tag often come. So let's start this video. Recently, Kashmiri saffron was in news because it got geographical indication tag, that is GI tag, by the Geographical Indications Registry. तो चलिए देख लेते हैं कि ये जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग एक साइन है जो कि प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। वो कैसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? एग्रीकल्चरल हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं और कोई नेचर का प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन होना चाहिए, कोई भी इंडियन स्टेट से या सिटी से बिलोंग करना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए? उसी स्टेट या सिटी के कुछ क्वालिटीज़ या रेप्यूटेशन उसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो जब ये होगा तो उसको जीआई टैग मिल जाएगा। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? लाइक ऑल अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स, ठीक है, जैसे क्या क्या कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है? खुद का प्रॉपर्टी का एक राइट है। तो वैसे ही जियोग्राफिकल टैग भी एक खुद का प्रॉपर्टी का, जो स्टेट है या जो भी सिटी है उसका खुद का राइट है, जो कि थर्ड पार्टी यूज़ नहीं कर सकता। देखिए ये जीआई राइट्स को देख लीजिए। जियोग्राफिकल इंडिकेशन राइट enables those who have the rights to use the indication to prevent its use by the third party। कोई थर्ड पार्टी इसका यूज़ नहीं कर सकता, कोई खुद के नाम पे नहीं बोल सकता कि ये हमारे सिटी का है, ये हमारे स्टेट का है। ठीक है, अब चलिए इसके पीछे जो बैकग्राउंड है या हिस्ट्री है इसको देख लेते हैं। तो इंडिया जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, उसने जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स, ठीक है, इसका जो एक्ट पास किया था 1999 में। ये एक्ट एडमिनिस्टर किया गया था कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स, हु इज ऑल्सो द रजिस्ट्रार ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, ये कब फोर्स में आया था, कब इफेक्ट हुआ था? 15 सितंबर 2003। और जो फर्स्ट प्रोडक्ट था जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है वो है दार्जिलिंग टी। तो इंडिया के पास 236 जीआई प्रोडक्ट्स हैं और 270 अभी भी नॉमिनेशन में है जिसको अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है। देखिए, अगर हम अपना ध्यान हटा लेते हैं ये कोरोना, स्टेट पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो कि कोरोना से हो रहे हैं, तो ऐसे कुछ करंट अफेयर्स अभी आ रहे हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए करंट अफेयर्स ऑन जीआई टैग जो कि अप्रैल 30, 2020 को रिलीज हुआ था कि कुछ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, जैसे कि ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर जिसको चैक हाओ कहते हैं, फिर गोरखपुर टेराकोटा, और थर्ड में है कदलई मिठाई ऑफ कोविलपट्टी जो कि हमारे तमिलनाडु में है। और मे 2 को मिला था सैफरन जो कि कश्मीर वैली में कल्टिवेटेड होता है, उसको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। तो हम एक एक करके देखेंगे ये सब के बारे में। तो चलिए, फर्स्ट में हमारा आता है ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर, जिसे हम चैक हाओ भी कहते हैं। ये क्या है? एक सेंटेड ग्लूटिनियस राइस है, मतलब कि जो बहुत खुशबूदार है और क्या है, इसमें ग्लूटेन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ये कहाँ कल्टिवेटेड होता है? मणिपुर में होता है। मणिपुर के पूरे इलाके में नहीं होता, सम पॉकेट्स ऑफ मणिपुर, कुछ एरिया में होता है। ये कब खाया जाता है? जब कम्युनिटी फीड्स है, किसी का कोई ओकेशन है, पूरे कम्युनिटी को बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है, तब ये चैक हाओ का खीर खाते हैं। ठीक है, खीर के हिसाब से ये खाया जाता है। इसे और किस तरह से यूज़ होता है? ट्रेडिशनल मेडिसिन में, जैसे कि हम लोग का भी बहुत कुछ है ट्रेडिशनल, थोड़ा बहुत है मेडिसिन, वैसे ही उन लोग का भी कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो कि एलोपैथिक, होम्योपैथिक से अलग है, उस मेडिसिन में ये यूज़ होता है। और जबकि इसका फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको पकाने में 40 to 45 मिनट्स है, जो कि लॉन्गेस्ट कुकिंग टाइम है, जो हमारे नॉर्मल राइस कुकिंग टाइम से काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि एट प्रेजेंट द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ चैक हाओ कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस इन सम पॉकेट्स ऑफ मणिपुर। अब नेक्स्ट चले आते हैं गोरखपुर टेराकोटा। ये जो टेराकोटा वर्क है गोरखपुर का, ये बहुत पुराना एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। और जो पॉटर्स है वो बहुत सारे एनिमल फिगर्स बनाते हैं, जैसे कि हॉर्सेस, एलिफेंट्स, कैमल्स, गोट्स एट्सेट्रा। तो जो इनका मेजर प्रोडक्ट्स है वो क्या है? हॉ द एलिफेंट्स, महावद्दार हॉर्स, फिर डियर, कैमल
और गणेशा जिसके 5 सिर हैं, 5 फेस गणेशा और सिंगल फेस गणेशा भी, एलिफेंट टेबल, चैंडलियर्स, हैंगिंग बेल्स। चैंडलियर्स हैंगिंग बेल्स क्या होता है, जो कि एंट्रेंस के सामने लगाते हैं। और ये जो एंटायर वर्क है ये बेयर हैंडेडली किया जाता है, मतलब कि खुले हाथों से किया जाता है। और जो आर्टिसंस है ये नेचुरल कलर यूज़ करते हैं, कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड होगा उस पर चलेंगे। हमारा जो नेक्स्ट है वो एक देखिए डिश है, मिठाई है, जिसको कदलई मिठाई बोलते हैं, जो कि कोविलपट्टी तमिलनाडु से है। ये तो हमने बहुत खाए हैं, देखिए पिक्चर देख लीजिए, हमने तो बहुत खाए होंगे। इसको हम चिक्की भी कहते हैं, फिर कोई कोई कहते हैं गुड़ बादाम भी कहते हैं। तो जैगरी और नट से बनता है ये जो है हमको तो पता ही नहीं था, हम लोगों को पता ही नहीं था, बहुत कम जनों को पता है कि ये एक्चुअली इसका ओरिजिन क्या है। इसका ओरिजिन देखिए तमिलनाडु है। ओके, तमिलनाडु इसका ओरिजिन है। ये कैंडी जैसा है जो कि पीनट्स और एक वो ग्लिस्टनिंग सिरप जो कि जैगरी का है, गुड़ का है, उससे बना है। और इसके ऊपर ग्रेटेड कोकोनट यूज़ किया जाता है। हम लोग को पता है साउथ इंडियन डिशेस में तो ऑब्वियसली कोकोनट तो यूज़ होता ही है। और ये क्या है, एक स्पेशल इसका जैगरी का एक स्पेशल नेम है जिसको कहते हैं भिल्लम। भिल्लम कहते हैं इसके जैगरी को। और इसमें जो वाटर यूज़ होता है वो उन लोग के वहाँ का थमीरा बरानी करके कोई रिवर होगा, वहाँ से उन लोग वाटर यूज़ करते हैं। तो ये कहते हैं कि इसके टेस्ट को बहुत इन्हांस करता है ये वाटर। और ये जो प्रोडक्ट हमें पता है कि इसका एक बहुत लॉन्ग शेल्फ लाइफ है, बिकॉज ये तो बहुत दिनों तक रख कर हम खाते ही हैं, और इसका इसीलिए एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। अब हम थोड़ा सैफरन के बारे में जान लेते हैं। सैफरन से पता नहीं कितने क्वेश्चंस आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो बायोलॉजी हो या ऐसे ही जो नॉर्मल जीके हो। तो देख लेते हैं सैफरन क्या है। कश्मीरी सैफरन जो है बहुत प्रीशियस है, हमको पता है बहुत प्रीशियस है, कॉस्टली प्रोडक्ट है, जो कि करेवा हाईलैंड्स, याद रखना करेवा हाईलैंड्स में ये कल्टीवेटेड होता है। कश्मीर के करेवा हाईलैंड्स में कल्टीवेटेड होता है। ईरान जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन है, उसके बाद रहता है इंडिया। इंडिया का सैफरन थोड़ा अलग है बाकी सबसे, क्योंकि ये इंडिया का सैफरन जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए, लॉन्गर और थिकर स्टिग्मास है, नेचुरल डीप रेड कलर, इसका एक हाई अरोमा है, बहुत सुंदर एक खुशबू आते हैं इसमें से, केमिकल फ्री प्रोसेसिंग होता है इसका, हाई क्वांटिटी ऑफ क्रोसिन। क्रोसिन क्या होता है, जो कि कलरिंग स्ट्रेंथ है, देखना पूरा लाल कर देता है ये। और उसके बाद क्या होता है सैफरनल, जो कि एक बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। उसके बाद और क्या है ट्राइक्रोक्रोसिन, जो कि बिटरनेस ये प्रोड्यूस करता है। सैफरन का थोड़ा सा हल्का बिटरनेस होता है तो ये प्रोड्यूस करता है। ये क्या है, एज अ स्पाइस भी यूज़ होता है, और क्या यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, मेडिसिनल इसका अलग सा प्रॉपर्टी है। और ये कश्मीरी क्विसाइन का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ट्रेडिशनल पार्ट भी कह सकते हैं। और इसका कल्चरल हेरिटेज बहुत बहुत ज़्यादा रिच है। एक पॉइंट और याद रखिए, देखिए, इट इज़ द ओनली सैफरन इन द वर्ल्ड ग्रोन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1600 मीटर टू 1800 मीटर अबव मीन सी लेवल। इट इज़ द ओनली सैफरन, ठीक है, ये याद रखना ये पॉइंट। और क्या है, ये जो सैफरन है कश्मीर में ये 3 टाइप्स के हैं, एक तो है लच्छा सैफरन, एक है मोंगरा सैफरन, एक है गुच्छी सैफरन। तो यहाँ तक हमारा जीके पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब चलिए थोड़ा देख लेते हैं हमारे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन जीआई टैग। जीआई टैग जो रिलेटेड क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जीआई टैग इज गवर्नड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑप्शंस है वर्ल्ड बैंक, WTO, WHO, APDA। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच स्टेट रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग। तो इसका आंसर होगा कर्नाटका। देखिए 4 ऑप्शन है, इसका आंसर होगा कर्नाटका। एक इंफॉर्मेशन मैं और दे दूं, कर्नाटका में 42 जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं। आप चाहे तो और जो बाकी 3 स्टेट है, इस 3 स्टेट के भी आप जीआई प्रोडक्ट्स जो हैं वो थोड़ा देख सकते हैं नेट में, और कुछ कुछ याद रखिए जितना याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द फेमस चिकन क्राफ्ट इज बिलोंग टू विच सिटी ऑफ यूपी। ठीक है, तो चिकन क्राफ्ट क्या है, एक तरह का क्राफ्ट होता है, हम लोग चिकनकारी भी कहते हैं। तो वो कौन से सिटी से है, वाराणसी, आगरा, नोएडा, लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ। ठीक है, मैं इसका एक इमेज आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसका इमेज है लखनऊ का चिकन क्राफ्ट। ठीक है, और उसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन आता है पट्टचित्र। पट्टचित्र क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट दैट ओरिजिनेटेड
इन विच स्टेट, ठीक है, कौन से स्टेट में ये पट्टचित्र आर्ट ओरिजिनेट हुआ है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा। आपको पट्टचित्र भी क्या है ये मैं भी दिखा देती हूँ। देखिए ये इसका इमेज है, और पट्टचित्र का मतलब है, पट्टा मतलब क्लोथ, क्लोथ में ये इमेज बनता है। चित्र मतलब पता है आपको, पेंटिंग, ठीक है। क्लोथ में, कॉटन क्लोथ में ये पेंटिंग बनता है, इसीलिए इसको कहते हैं पट्टचित्र। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुगा सिल्क इज द प्रोडक्ट फ्रॉम विच स्टेट? मुगा सिल्क आसाम का प्रोडक्ट है। 4 ऑप्शन में से आंसर होगा आसाम। मुगा सिल्क क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फुलकारी इज अ रूरल ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग एम्ब्रॉयडर्ड मेथड यूज्ड इन विच स्टेट? ठीक है, तो फुलकारी जो है एक एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, ये एक रूरल ट्रेडिशन है। इसे कौन से स्टेट में इसका मेथड यूज होता है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है देखिए पंजाब, गोवा, JNK एंड मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। ये देखिए फुलकारी का इमेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं कि अल्फोंसो मैंगो, सुना है आपने अल्फोंसो मैंगो, जिससे हमारा माजा, स्लाइस ये सब बनता है। ये जो मैंगो है ये जियोग्राफिकल टैग इसको मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग। तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? देखिए 4 ऑप्शन है, आंसर होगा इसका महाराष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। द फर्स्ट अरेका नट टू गेट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दैट इज सिरसी सुपारी। अरेका नट का कॉमन नेम है सुपारी, ठीक है, जो बिटल नट हम लोग कहते हैं। इन विच स्टेट इट इज ग्रोन? कहाँ पर ग्रोन किया जाता है? आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ चेक हाउ विच हैज रिसीव्ड अ GI टैग? जो हमने किया था इससे पहले GK में, तो आंसर इसका होगा देखिए ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर। और क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सैफरन इज प्रोड्यूस्ड? देखिए 4 ऑप्शन है। पहली मैंने बोल दिया था, जहाँ पर मैंने सैफरन का स्लाइड मैंने बनाया है वहीं पर मैंने बोल दिया है कि ये स्टिग्मा इसका मेन पार्ट है, ठीक है। तो स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ क्रोकस सैटिवा साइंटिफिक नेम है सैफरन प्लांट का। तो सैफरन का कहाँ से बना है? स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ क्रोकस। तो यहीं पर हमारा आज का स्लाइड ख़त्म होता है। आप लोग ध्यान से ये सब पढ़िए, ठीक है। और भी जो स्टेट हैं उसके जो GI टैग्स हैं वो सब थोड़ा देखिए, ठीक है। वेस्ट बंगाल के GI टैग्स देख लीजिए एक बार अच्छे से, जो वेस्ट बंगाल के एग्जाम्स दे रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। आप लोग ध्यान से रहिए, लॉकडाउन में बाहर मत निकलिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।